ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। जेठ मास की जो अमावस्या होती है ये वट सावित्री व्रत के नाम से जानी जाती है और सुहागनें इस व्रत को करती हैं। कोई भी कुमारी कन्या या विधवा स्त्री इस व्रत में भाग नहीं लेती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट सावित्री व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को जल से प्रक्षालित करके रोली से चावल से तिलक किया जाता है और जो सामान गुड़ चावल चना या और मिष्ठान जो बना रखे हो व्रत के लिए वो सब चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद हल्दी में रंग के कच्चा सूत वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। उसके बाद घर में पकवान बनाकर सासू जी को बाना देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर वट वृक्ष तक जाना संभव ना हो तो घर में भी ये पूजा संपन्न की जा सकती है। दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर वही सब कुछ कर सकते हैं। वो भी पूजा उतनी ही फलदायी होती है। पति की आयु बढ़ाने के लिए और यमराज को प्रसन्न करने के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। प्राचीन समय की बात है कि मद्र देश में एक बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा राजा था जिसका नाम था अश्वपति। लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बड़ा दुखी रहता था। एक बार उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा कि देखकर बताओ कि मुझे संतान का योग है या नहीं। ज्योतिषियों ने देखा और उन्हें बताया कि महाराज आपके संतान एक लड़की होगी और वो शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाएगी। राजा ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य के भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु को हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर दुखी हो गए। वे विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपना भावी पति के रूप में चुनेगी तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना आरंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता को निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंखें खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिखाई दिया। उस युवक को देखकर सावित्री युवक के चेहरे भावों मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र कुलीन कुल का युवक हूँ। इस जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा,
समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री को पता था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सन्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री के गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चल पड़ी। धर्मराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह धर्मराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने का विचार कर यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। यमराज ने एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। यमराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर यमराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर यमराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर तो दे दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर यमराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा।
सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब वट अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया था, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रत भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे, और जो सुनता हो उसके भी अटल सुहाग देना। ओम नमो शिवाय।